नमस्कार बंधुओं, मैं विनोद पांडे शाश्वत सनातन संस्कृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की पुस्तक जिस पे हम आज चर्चा करेंगे, पुस्तक है संतान गोपाल स्तोत्र। और इसमें शास्त्रीय रूप से संतान प्राप्ति के उपायों के बारे में स्तोत्र मंत्र यंत्र के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। पुस्तक ऐसे देखा जाए तो बहुत ही पतली सी है, लेकिन इस पतली पुस्तक में भी बहुत सी सुंदर चीज़ें बताई गई हैं। पूरी पुस्तक आप गागर में सागर इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में एक विस्तृत आपको जानकारी देते हैं। श्री हरि बंधुओं, प्रस्तुत पुस्तक है संतान गोपाल स्तोत्र, संतान प्राप्ति के शास्त्रीय उपाय। और पुस्तक की कोट संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1748। ये पुस्तक की कोट संख्या है। पतली पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक है। पुस्तक में सबसे पहले पृष्ठ की ही बात कर ली जाए तो मात्र कुल 46 पृष्ठों की ये पुस्तक है। पुस्तक के अंत में नित्य पाठ साधन भजन एवं कर्मकांड हेतु कुछ पुस्तकों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं कोट संख्या के साथ। आइए मुख्य पुस्तक पे आते हैं। प्रथम पृष्ठ पे संतान गोपाल स्तोत्र, संतान प्राप्ति के शास्त्रीय उपाय, पुत्रप्रद 5 व्रत, संतान गोपाल मंत्र विधि, संतान गोपाल स्तोत्र और षष्ठी देवी स्तोत्र ये दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक। संवत 2080 का 28वां ये पुनर्मुद्रण है और अभी तक का कुल मुद्रण 2,46,000 हो गया है। पुस्तक मात्र 10 रुपये की है, बहुत सस्ती पुस्तक है। वर्तमान में इसका मूल्य 10 रुपये ही है। और यहाँ पे विषय सूची दिया गया है। निवेदन ये विषय सूची के इसमें बाद में दिया गया है। तो पहले जैसा कि हर बार निवेदन देखा जाता है, तो इस बार भी पहले निवेदन देख लेते हैं, विषय सूची पे बाद में आते हैं। वैसे इस पुस्तक में विषय सूची पहले दे दिया गया है। निवेदन में है पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, अर्थात नरक से जो प्राण रक्षा करता है वही पुत्र है। अर्थात अपने पितरों के लिए सदगति का प्रयास करने वाला पुत्र कहलाता है। अपने शास्त्रों में औरस पुत्र की बड़ी महिमा है। श्राद्ध तर्पण आदि करने का मुख्य अधिकारी पुत्र ही है। जैसा कि यहाँ पे कहा भी गया है, जीव तो वाक्य करणात् क्षयाते भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्य त्रिभिपुत्रस्य पुत्रता। पिता की जीवित अवस्था में उनकी आज्ञा का पालन करना, मृत्यु के अनंतर क्षयास्थि में सुंदर भोजन कराना तथा गया में पिंडदान अर्थात श्राद्ध करना, ये 3 मुख्य रूप से पुत्र के कर्तव्य हैं। प्रत्येक मनुष्य से मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और तीसरा मनुष्य अर्थात ऋषि ऋण। तीनों प्रकार के ऋण से मुक्त होने की विधि शास्त्रों में बतलाई गई है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन में संतान की परंपरा आवश्यक है। संतान होने से वंश परंपरा अक्षुण्ण होती है तथा होने वाली संतति के द्वारा श्राद्ध तर्पण और पितृ कर्म संपन्न होने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। यह तो संतान प्राप्ति का आध्यात्मिक पक्ष है। दूसरा लौकिक पक्ष भी है। संसार में गृहस्थ पुरुष को समस्त सुखों के रहते हुए भी यदि पुत्र सुख नहीं है तो उसे संसार के समस्त सुखों में निस्सारता प्रतीत होती है। अपुत्रस्य गृहम शून्यम, जिसे पुत्र नहीं उसका घर सूना होता है। अतः लोक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों दृष्टियों से गृहस्थाश्रम को सुखी बनाने के लिए मनुष्य को सत्पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। सामान्यतः विवाहोपरांत नव दंपत्ति को संतान की प्राप्ति स्वाभाविक है, परंतु प्रारब्धावश कभी कभी किसी व्यक्ति को ग्रह बाधा के कारण संतान नहीं होती है तो पुत्र प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति औषधि उपचार के साथ साथ देवाराधन अनुष्ठान तथा हरिवंश पुराण के श्रवण आदि का सहारा लेता है। यद्यपि प्रबल प्रारब्ध को मिटाने में कठिनाई होती है, परंतु अधिकतर लोगों को सफलता मिलती है। अपने शास्त्र संतान प्राप्ति के लिए मंत्रानुष्ठान की विधि बताते हैं। उन्हें सावधानी पूर्वक करने से सफलता प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति की कुछ शास्त्रोक्त विधियां यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है तथा सनत कुमार संहिता के आधार पर संतान गोपाल के मंत्र का जप, उसकी विधि तथा गोपाल पाठ तथा स्तोत्र पाठ प्रस्तुत है। इसके साथ ही कुछ दूसरे मंत्र तथा अन्य उपाय भी उपलब्ध है जिन्हें यहाँ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही षष्ठी देवी की कथा, उनकी पूजा विधि तथा स्तोत्र भी दिया गया है। साधक अपनी रुचि के अनुसार इनका अनुष्ठान कर सकते हैं। राधे श्याम खेमका के द्वारा ये निवेदन किया गया है। चलिए अब इसके बाद विषय सूची पे आते हैं। विषय सूची यहाँ पे विषय पृष्ठ संख्या विषय में है, पहला है पुत्रप्रद 5 व्रत,
ये 5 व्रत दिए गए हैं, जिसमें से गोपूजन, अभिलाषाष्टक स्तोत्र, पाप घटदान, कृष्ण व्रत, गायत्री पुरस्चरण, संतान गोपाल मंत्र विधि, ये दूसरे में भी 4 है। प्रथम मंत्र विधि, द्वितीय मंत्र विधि, तृतीय मंत्र विधि, सनत कुमारोक्त संतान गोपाल मंत्र, और फिर चौथा है मंत्र शास्त्रोक्त संतान कर यंत्र। इसमें यंत्र भी दिया गया है, यानी इसमें स्त्रोत भी है, मंत्र भी है और यंत्र भी है। संतान गोपाल स्त्रोत और चौथा षष्ठी देवी स्त्रोत, तो ये दिए गए हैं और अपनी रुचि के अनुसार कोई एक चुन के उसको किया जा सकता है। और एक प्रश्न अब उठता है कि इसको किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपके जो भी गुरु हों, आपके परंपरा कुल परंपरा घर के परिवार के गुरु या जो भी आचार्य पुरोहित पंडित जी आपके यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, उनसे आप सलाह लें और जैसा वो कहें उस हिसाब से आप इसको करें या उनसे करवाएं, क्योंकि कुंडली के हिसाब से, ग्रह दोष के हिसाब से ये पाठ भी अलग अलग हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक पाठ जो एक व्यक्ति को लाभप्रद हो वही पाठ दूसरे को भी लाभप्रद। जैसे कि एक दवा एक व्यक्ति को लाभ करता है उसी बुखार में, लेकिन उसी बुखार में वो दवा उतने mg की काम नहीं करती है। डॉक्टर अपने हिसाब से निरीक्षण करके और फिर दवा को घटाता है, बढ़ाता है या उसके साथ कुछ और दवाएं जोड़ता है। उसी तरह ये पूजा पाठ और स्तोत्र और जो मंत्र होते हैं ये भी होते हैं। तो जो विद्वान पुरोहित आचार्य होते हैं या गुरु हैं, तो आपकी कुंडली के हिसाब से या किस प्रकार से या क्यों बाधा उत्पन्न हो रही है उसके अनुसार इन पाठों में से कोई एक पाठ कराएंगे या फिर उसके साथ कुछ और विधि वगैरह भी वो अपनी तरफ से जोड़ते हैं। तो आप उनसे ही सलाह लेके करें। और जिनके पास ये हो कि अपने से, तो कोई भी आप अपने से विधि के अनुसार करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे हानि नहीं है, कुछ लाभ भी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पुत्र व्रत 5 व्रत, जैसा कि वहाँ पे विषय सूची में पढ़े थे। गोपूजन, अभिलाषाष्टक स्तोत्र, और फिर यहाँ पे यहाँ पे स्तोत्र दे दिया गया है। यहाँ पे कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। पुस्तक को एक बार पूरा पढ़ लें, फिर आपको जो अच्छा लगे फिर उस हिसाब से आप करें। यहाँ पे पाप घटदान उसकी पूरी विधि दी गई है, कृष्णवत की विधि दी गई है, फिर गायत्री पुरस्चरण की विधि दी गई है। अब यहाँ पे संतान गोपाल मंत्र विधि, ये संतान मंत्र विधि है। विनियोग, अंगन्यास और मूल मंत्र ये है। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। और एक दूसरी विधि भी है, उसमें मूल मंत्र यहाँ पे दिया गया है, इसके में भी अंगन्यास और ध्यान दिया गया है। इस मंत्र का भी तृतीय विधि में भी विनियोग, अंगन्यास, उसके बाद ध्यान और मंत्र ये यहाँ पे है। और यहाँ पे कैसे कैसे क्या है उसके बारे में दिया गया है। यंत्र भी दिया गया है। ये यंत्र तंत्र की एक बहुत ही अच्छी ग्रंथ है, शारदा तिलक, तो उसी में से ये यंत्र को लिया गया है। शारदा तिलक में बताए अनुसार यह संतान गोपाल के मंत्र की अनुष्ठान विधि यहाँ दी गई है। तो शारदा तिलक में जैसा बताया गया है उसी के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे है संतान गोपाल स्तोत्र, उसका हिंदी में अर्थ भी दे दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ दे दी गई है इसमें, ये हिंदी के अर्थ भी साथ साथ दिए गए हैं। और अंत में षष्ठी देवी स्तोत्र, यहाँ षष्ठी देवी स्तोत्र, षष्ठी देवी के बारे में यहाँ पे कथा यहाँ पे दे दी गई है। और कथा के बाद में ये अंत में ये स्तोत्र दिया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये पूरी पुस्तक संतान प्राप्ति के उपाय के बारे में है। तो फिर मैं वही कहूँगा कि इस पुस्तक में अच्छा तो यही रहेगा कि आप कोई भी मंत्र उसका प्रयोग करने से पहले यंत्र या साथ कुछ भी स्तोत्र का, तो आप किसी भी आचार्य, विद्वान पुरोहित, गुरु से संपर्क करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाभ ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप अपने हिसाब से कोई एक मंत्र चुन के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विराम चाहूँगा।
अगले चलचित्र में फिर से नए पुस्तक नए विचार के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।